परफॉर्मेंस मार्केटिंग। दोस्तों आज का ये सेशन परफॉर्मेंस मार्केटिंग को डेडिकेटेड है, जिसमें आप समझेंगे कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग होता क्या है, इसे कैसे किया जाता है एंड ऑल द नेसेसरी डिटेल्स जिसकी मदद से आप भी परफॉर्मेंस मार्केटर या परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर सकते हैं आपके बिजनेस के लिए। वेलकम टू MCTA मार्केटिंग कोर्सेज ट्रेनिंग एकेडमी। सो दोस्तों परफॉर्मेंस मार्केटिंग का ये ब्यूटीफुल सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहूंगा। हैव अ लुक टू दिस वीडियो। 2019 के अराउंड सितंबर में स्टार्ट किया था। मेरी उस साल की सेल वाज 1,40,000, अगले साल 12.5 लाख, उसके अगले साल 25 लाख, उसके अगले साल 82 लाख और इस साल हम 6 करोड़ पे क्लोज करने वाले हैं। कैसे क्या हुआ? हमने 6-7 महीने पहले ही परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्टार्ट करी है। आपने फंड्स रेज किए 6 महीने पहले? नहीं। So you saw that ये एक वीडियो रिलीज हुआ था शार्क टैंक जैसे शो में, जहां पे एक स्टार्टअप फाउंडर ने अपने 50,000 के कैपिटल से इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया था, इतना बड़ा रेवेन्यू जो उन्होंने खुद ही इसे बताया है। आप इसे ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप जब चाहे ये वीडियो देख सकते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपने जरूर देखे होंगे, शार्क टैंक जैसे शो या फिर बिजनेस रिलेटेड जो भी शो आपने देखे होंगे। आज तक जितना भी आपने डिजिटल मार्केटिंग सुना होगा, ये वर्ड जो है परफॉर्मेंस मार्केटिंग जरूर 101% जरूर सुना होगा। हर एक डिजिटल मार्केटर इसे जानता है, बट जो नए लोग होते हैं जिन्हें इसके बारे में पता नहीं है, उनको इसके बारे में थोड़ा डाउट होता है कि आखिर होता क्या है, क्या ये डिजिटल मार्केटिंग से अलग है। सो डोंट यू वरी एट ऑल, आज मैं आपको ये सारी चीजें समझाने वाला हूं। सो इट्स नॉट अबाउट जस्ट ब्रांड अवेयरनेस, यानी आप सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ये उस तक सिर्फ सीमित नहीं है, ये उसके भी बियॉन्ड जा रहा है, यानी मूविंग बियॉन्ड ब्रांड अवेयरनेस टू गारंटीड रिजल्ट्स। ये रिजल्ट ओरिएंटेड है दोस्तों, रिजल्ट ओरिएंटेड। इसका की पॉइंट आपको बता देता हूं मैं। द डेफिनेशन इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म फॉर ऑनलाइन मार्केटिंग वेयर एडवर्टाइजर्स pay only when a specific action is completed. Only when a specific action is completed. Example, a click, a lead or a sale. The core difference is brand marketing is about vibe, performance marketing is about value. Value driven advertisement जो होता है ना दोस्तों, वो होता है performance marketing। और इसके key metrics है return on investment और return on ad spend। दोस्तों या तो एक बिजनेस ओनर आपसे ये पूछेगा, या अगर आप खुद एक बिजनेस ओनर है तो आपको ये टर्म जरूर पता होगी, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट। यानी अगर मैंने कोई पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर मैं 10 रुपए लगा रहा हूं तो मुझे 100 रुपए मिल रहे हैं क्या, या फिर उस 10 रुपए में से मुझे सिर्फ 5 ही रुपए मिले हैं। अगर 5 रुपए मिले हैं तो वो घाटा है दोस्तों, अगर 100 रुपए मिले हैं वो मुनाफा है। जो प्रॉफिट को समझता है वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग को 101% समझ जाएगा, क्योंकि परफॉर्मेंस मार्केटिंग डेडिकेटेड होता है रिजल्ट्स के ऊपर। और ये कोई नया टर्म नहीं है, ये तो इन लोगों ने कोरोना या कोविड में या फिर जब ऑनलाइन लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव थे तब बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया था। ये तो बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है। अब मान के चलिए आप कहीं पे जॉब करने गए या फिर आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं और उस मैनेजर ने या फिर उस बिजनेस ओनर ने आपको कुछ काम दिया है और वो काम आप कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या आपका परफॉर्मेंस अच्छा है? क्या वो आपको सालों साल तक अपने पास रखेगा? वो आपको 2 महीने में आपको निकाल देगा। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, जो उन्होंने कहा वो आपने किया नहीं। सो ये टर्म जो है परफॉर्मेंस, ये तो पहले से ही चला आ रहा है। अब आप इस टर्म को डिजिटल मार्केटिंग में ऐड कर दीजिए। डिजिटल मार्केटिंग में भी क्या हमें ऐसे टूल्स का सहारा लेना चाहिए जो हमें कोई भी बेनिफिट नहीं दे रहे हैं? आप कितना भी मेहनत कर लो उसमें, अगर वो टूल, अगर वो स्ट्रैटेजी आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है, सो दे आर नॉट डूइंग परफॉर्मेंस। एंड व्हाटएवर मार्केटिंग एक्टिविटी विच इज नॉट परफॉर्मिंग,
वी विल नॉट कंटिन्यू दैट मार्केटिंग एक्टिविटी। सो अगर आप इसे सही तरीके से जोड़े तो आपको ये समझ में आएगा। सो परफॉर्मेंस मार्केटिंग डायरेक्टली रिलेटेड है रिजल्ट से। अगर आप परफॉर्मेंस दे सकते हो उस मार्केटिंग एक्टिविटी से, दैट मीन्स यू आर डूइंग परफॉर्मेंस मार्केटिंग। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप कोई भी एक प्रोडक्ट या सर्विस चूज कीजिए, चाहे आप एक प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं लाइक मोबाइल, कंप्यूटर, एनी सर्विसेज लाइक एजुकेशन या फिर रियल एस्टेट, या फिर आप एक मूवी के प्रोड्यूसर बन सकते हैं जो मूवी बेच रहे हैं। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस चूज कीजिए। आप इमेजिन कीजिए मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं और टारगेट है कि 1 करोड़ का आपको 10 करोड़ करना है। तो अभी जो आपके दिमाग में प्लानिंग चल रहा है और जो भी आप उस प्लानिंग से एक्शन लोगे, उस पूरे एक्शन का जो मोटिव होगा वो होगा कैसे इस 1 करोड़ के बजट को हम 10 करोड़ करेंगे। और जो भी आप एक्शन करोगे उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे हम वो रिजल्ट्स मैच करेंगे। क्या आपने जो एक्शन लिए थे वो बेटर परफॉर्म किए या नहीं किए, या अगर परफॉर्मेंस करते करते, जैसे अगर टारगेट है 6 महीने का या 2 महीने का या 3 महीने का, हम हर 15 दिन में 20 दिन में एक्टिविटी चेक करेंगे कि क्या हम प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। अगर हम प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहे हैं दोस्तों तो ये गोल अचीव करना इजी है आपके लिए। और ये सारी चीज जो हमने की अभी, ये सारा एग्जाम्पल जो था ये था परफॉर्मेंस मार्केटिंग का एग्जाम्पल, जहां पे एक गोल मैंने आपको सेट करवाया, एक बजट दिया आपको बोला कि आप इस प्रोडक्ट का मार्केट कीजिए। टारगेट ऑडियंस आपके हिसाब से है, चाहे आप इंडिया में बेचो, इंडिया के बाहर बेचो, आपको मैंने ये बजट दे दिया है। अब आप सोचो कि आपको क्या करना है। सो ऑल द कंट्रोल इज इन योर हैंड इन ऑनलाइन वर्ल्ड, जहां पे आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, कैसी भी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, बट द गोल इज टू अचीव दैट टारगेट। सो आई होप सो आपको ये एग्जाम्पल समझा होगा। अब मैं रिवील करने जा रहा हूं 4 पिलर्स, 4 कंपोनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग, द इंजन ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। फर्स्ट इज लीड एंड एक्शन। What is the goal? आपका गोल क्या है? सबसे पहले आपको समझना होगा सेल्स का गोल है, फॉर्म फिल का गोल है, ऐप इंस्टॉल का गोल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मेरे इंस्टाग्राम में 10,000 से ज्यादा फॉलोअर हो गए थे दोस्तों, तब मैंने एक पीडीएफ लिखा था जिसमें मैंने ये बताया था कि मैं कैसे 2 से 3,000 से 10,000 तक का फॉलोअर गेन कर पाया हूं। उसके ऊपर मैंने एक पीडीएफ लिखा था। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस वेबसाइट में मैं लोगों से नाम और उनका ईमेल आईडी मांग रहा हूं और बदले में एक ई बुक दे रहा हूं। यहां पे जो मेरा गोल है दोस्तों वो ये है कि कैसे मुझे ज्यादा से ज्यादा लीड्स मिल पाए। और लीड अगर मुझे चाहिए दोस्तों तो मुझे आपको कुछ देना होगा, फ्री में कुछ तो भी आपको सर्व करना होगा, तभी जाके आप मेरा फॉर्म फिलअप करेंगे जिसमें आपका नाम, नंबर, ईमेल आईडी, जो भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा उससे आपको फिल करना होगा। सो ये हुआ एक गोल फिक्स करना। चाहे आपको सेल्स करना है, फॉर्म फिलअप करवाना है, कई बार हो सकता है आप ऐप डेवलपर हो सकते हो, आपको ऐप इंस्टॉल करवाना है। आपको सेकंड पिलर समझना होगा प्लेटफॉर्म। वेयर आर वी एडवर्टाइजिंग? क्या आप मेटा में एडवर्टाइज कर रहे हैं? क्या आप गूगल में एडवर्टाइज कर रहे हैं? क्या आप लिंक्डइन में एडवर्टाइज कर रहे हैं? सो प्लेटफॉर्म कौन सा होना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपने गोल समझ लिया आपका। अब प्लेटफॉर्म के लिए मैं आपको एक वंडरफुल वेबसाइट बता रहा हूं। ये ऐसी वेबसाइट है जिसमें आप नंबर ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी कर सकते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग ही क्यों ना हो या डिजिटल मार्केटिंग क्यों ना हो। देखिए, जब परफॉर्मेंस मार्केटिंग की बात आती है तब बजट के अकॉर्डिंग मैं बहुत अच्छी तरीके से मार्केटिंग कर सकता हूं। अगर मेरा बजट अलाउ कर रहा है तो मैं पेपर में भी ऐड कर सकता हूं, रेडियो में भी ऐड कर सकता हूं। उस रेडियो और पेपर की ऐड को मैं अपने वेबसाइट में भी डाइवर्ट कर सकता हूं जिससे मुझे कन्वर्जन मिले, क्योंकि अब गोल जो है कन्वर्जन है दोस्तों। तो ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, कौन सा जॉनर आपको चाहिए मीडिया का, लाइक एयरलाइन, एयरपोर्ट, सिनेमा, डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सीटीवी, न्यूज़पेपर, हाइपर लोकल, बीटीएल, आउटडोर, जैसे ऑटो में ब्रांडिंग कर लिया आपने, बिलो द लाइन एडवर्टीजमेंट इसे बोला जाता है। आउटडोर एडवर्टीजमेंट आपने जरूर देखा होगा, बड़े बड़े बैनर्स में एडवर्टीजमेंट, देन रेडियो, स्पोर्ट्स इवेंट्स में एडवर्टीजमेंट,
टेलीविजन में एडवर्टीजमेंट, मैगजीन में एडवर्टीजमेंट, एंड देयर आर डिजिटल पीआर ऑल्सो। जैसे मान के चलते हैं मुझे इन्फ्लुएंसर्स को सर्च करना है, इन्फ्लुएंसर्स का रेट जानना है, तो ये एक मीडिएटर है दोस्तों। द मीडिया एंड, इट्स अ मीडिएटर बिटवीन यू एंड दोज पीपल। आप चाहे तो इनसे डायरेक्ट भी मिल सकते हैं इन्फ्लुएंसर से, या फिर द मीडिया एंड के थ्रू भी मिल सकते हैं, जिससे आपका जो टाइम है वो बचेगा और ये उस तरीके की सर्विस भी आपको देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स का रेट कार्ड यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो कितना पैसा लेते हैं, कितना अमाउंट मिनिमम आपको इमेजिन करना होगा उन्हें साइन अप करने के पहले। सो लाइकवाइज जब भी आप अपना प्लेटफॉर्म चूज कर ले, अगर आपके पास बजट कम है देन मेटा गूगल इज बेस्ट फॉर यू। अगर आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग से ये करना चाहते हैं देन मेटा गूगल इज बेस्ट फॉर यू। बट अगर आप इसके बियॉन्ड जाना चाहते हैं तब आपको सभी तरीके की मार्केटिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व करनी पड़ेगी आपके परफॉर्मेंस मार्केटिंग में। द ट्रैकिंग, हाउ डू वी मेजर इट? दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि आपको जो एड दिखाई जा रही है, कोई भी एक एड आपको Amazon, फ्लिपकार्ट दिखा रहा होगा, वही एड आपको बार बार आपको दिखाई जा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये पावर है डिजिटल मार्केटिंग का, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के पास नहीं है। हम ट्रैक कर सकते हैं हर उस इंसान को जो हमारी वेबसाइट में आया था। अगर उसने हमारी वेबसाइट में कुछ भी एक्टिविटी किया होगा तो हम उसे वही पेज, वही प्रोडक्ट बार बार दिखा सकते हैं, ताकि उसे बार बार वो रिमाइंडर दे सके कि आपने अभी ये प्रोडक्ट को देखा था, जल्दी परचेस कीजिए, जल्दी परचेस कीजिए। तो ये भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग में बहुत ही वैल्यूएबल एसेट होता है दोस्तों, आपकी वेबसाइट में ट्रैकिंग कोड का होना। जैसे आप हमारी वेबसाइट के कोड में देख सकते हैं, हमने गूगल टैग मैनेजर को पहले से ही इंस्टॉल करके रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट है, इसका ये सोर्स कोड आप जस्ट कंट्रोल यू दबा दीजिएगा, आपको किसी भी वेबसाइट का सोर्स कोड मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल टैग मैनेजर यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, थ्रू विच हमने पिक्सल, दैट इज मेटा पिक्सल भी ऐड किया था, थ्रू विच वी हैव एडेड मल्टीपल ट्रैकिंग कोड। उससे होता क्या है दोस्तों, जो भी हमारी वेबसाइट में आता है ना, जो भी हमारी वेबसाइट में आता है, किसी भी पेज में जाता है, हमें एनालिटिक्स से पता चल जाता है कि वो उस वेबसाइट में आया था, कितने टाइम रुका और क्या क्या एक्टिविटी उन्होंने की। Like you can see here inside this Google Analytics dashboard, ये देखिए Google Analytics जो होता है ना, Google Analytics आपकी वेबसाइट का जो बैकएंड है वो देखता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट 7 डेज में मेरी एक वेबसाइट है shishantmahato.com, वहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिव यूजर अभी कितने हैं, न्यू यूजर कितने हैं, इवेंट काउंट कितने हुआ है और कौन से कंट्रीज से वो आए थे, उन्होंने कौन सा पेज देखा, कौन से सोर्सेस से वो आए थे, ये सारा डिटेल मुझे इस जगह एक डैशबोर्ड में मिल जाता है। इसे कहा जाता है एनालिटिक्स। और ये एनालिटिक्स तभी मुमकिन है दोस्तों जब आप ट्रैक कर रहे होगे आपकी वेबसाइट में, एक ट्रैकिंग कोड आपने अगर ऐड किया होगा, तभी जाके आप ये सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं। और इसी ट्रैकिंग से होगा ये दोस्तों, आप उन ट्रैकिंग के जो ऑडियंस है उनको वापस से एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हैं। एंड द फोर्थ पार्ट, क्रिएटिव। दोस्तों आपका हुक कितना अच्छा था, आपका एड कॉपी कितना अच्छा था, आपका CTA कितना अच्छा था, ये डिसाइड करता है कि आपका यूजर जो है वो स्टे करेगा वहां पे कितने जल्दी, वो आपके एड पे कितने देर तक रुकेगा, स्टे करेगा, कितने देर के बाद वो कन्वर्ट होने वाला है। नाउ की चैनल्स वेयर द मैजिक हैपेंस, यू हैव टू चूज द राइट बैटल ग्राउंड like search engine marketing, capturing high intent users in Google advertisement। दोस्तों Google advertisement से आप ये बहुत अच्छी तरीके से अचीव कर सकते हैं, जैसे मैंने अचीव किए हैं। Let me show you Google Ads dashboard. Can you see this? देखिए एक्चुअल ROAS कितना जा रहा है, दैट इज रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ये देखिए 100%, यानी क्या होता है, मैंने जितना इन्वेस्ट किया उतना रिटर्न आ गया। जब भी ये 100% के ऊपर जाता है दोस्तों, यानी आप प्रॉफिट में हो, यानी आपने जितना इन्वेस्ट किया था उससे कहीं ज्यादा आपको रिटर्न मिले हैं। सो ROAS इज नथिंग बट रिटर्न ऑन एड स्पेंड। आपने एड में कितना लगाया था, उसमें से कितना कन्वर्जन आया है, ये चेक करना है आपको, ताकि
ताकि आप ये देख सके कि हाँ मेरा जो एड है वो अच्छा चल रहा है। और ये सारी डिटेल्स आप सीख सकते हैं हमारे कोर्स में। आपको विजिट करना होगा mcta.co.in और वहां पे सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ब्रोशर, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन लर्न विद अस इन दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम व्हिचएवर यू चूज, जिसमें आपको गूगल एड से कैसे इस रेशो को अचीव करना है ये प्रॉपर वे से सिखाया जाता है। और इसे ही हम कहते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग, SEM, दैट इज सर्च इंजन मार्केटिंग। एंड आपको पता ही है गूगल एक नंबर 1 सर्च इंजन है ऑल ओवर द वर्ल्ड और उसका एक स्पेशल टूल है दैट इज गूगल एड्स, जिसकी मदद से गूगल के सर्च में एडवर्टीजमेंट दिखती है। लेट मी शो यू दोस्तों, जैसे ही आप सर्च करोगे कोई भी चीज इन गूगल, आपको यहाँ पे स्पॉन्सर्ड रिजल्ट मिलेंगे। ये जो स्पॉन्सर्ड रिजल्ट है दोस्तों, ये बनाए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं इनसाइड गूगल एडवर्टीजमेंट एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट, जैसे आपको पता ही है फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन आर द सोशल मीडिया टारगेटिंग बेस्ड ऑन इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। आप ये कर सकते हैं थ्रू फेसबुक एडवर्टीजमेंट और लिंक्डइन एडवर्टीजमेंट। अभी के लिए मैं आपको फेसबुक एडवर्टीजमेंट दिखाता हूँ, उसका डैशबोर्ड। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक डैशबोर्ड है मेटा एड्स का, जहां पे मैंने बहुत सारे फ्रीक्वेंटली एड्स रन किए हैं जिसमें एडवर्टीजमेंट स्पेंड भी हुआ है इन लास्ट 30 डेज। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें कॉस्ट पर रिजल्ट कितना आया है। अब आप ध्यान से अगर देखोगे, मैंने वो वाली एड जो है बंद कर दी थी जिसमें ज्यादा मुझे कॉस्ट पर क्लिक जा रहा था। आप देख सकते हैं कॉस्ट पर रिजल्ट जिसमें ज्यादा जा रहा था, इसमें आप देख सकते हैं 5 लीड आई थी 178 में, एक लीड आई थी 1000 में। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है, एक लीड 1000 की आई थी। जैसे मुझे पता चला इसमें ज्यादा कॉस्टिंग जा रहा है, डायरेक्टली मैंने उसे बंद कर दिया। ये जो लीड आई थी ये काफी अच्छी थी, ये हमने एक डेडिकेटेड टाइम पीरियड के लिए चलाया था, उसे फिर मैंने बंद कर दिया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं 137, 76, ये भी एक टाइम पीरियड के लिए हमने चलाया था, इसलिए बंद कर दिया था। अभी जो रिसेंट में एड चल रही है दोस्तों वो ये है जिसमें अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। इसमें अभी तक का इन्वेस्टमेंट इतना हुआ है और इतना रिजल्ट आया है। ये जो रिजल्ट है, ये जो एड है, ये है व्हाट्सएप एड दोस्तों, जिसमें डायरेक्टली लोग हमें मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि हमें ये प्रॉपर्टी चाहिए, ये प्रॉपर्टी रिलेटेड एक एड हमने बनाया था, हमें इंक्वायरी करनी है। इस तरीके से व्हाट्सएप वो करते हैं और हमें लीड मिल जाता है। तो हमारा जो गोल था वो था व्हाट्सएप में लीड को जनरेट करना एंड थ्रू मेटा एड्स हमने वो किया। आप नेटिव एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हैं, ब्लेंडिंग इट विद कंटेंट लाइक अदर ऑप्शंस अवेलेबल, टेबुला, आउटब्रेन एंड देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल इन द मीडिया एंड एज वेल। जैसे मैंने आपको ये वेबसाइट दिखाई थी दोस्तों, द मीडिया एंड, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है। आप यहां से भी जाके जो भी आपको ऑप्शन पसंद आ रहा है उस ऑप्शन से भी आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि गोल है आपका एक टारगेट को अचीव करना। एंड थ्रू एफिलिएटेड मार्केटिंग ऑल्सो यू कैन डू इट। पार्टनरिंग फॉर कमीशन ऑन सेल्स, आप अपने कस्टमर को ही बोल सकते हैं कि आप अगर कोई और कस्टमर लाते हैं तो मैं आपको 10% का कमीशन दूंगा या फिर 10% का डिस्काउंट दे दूंगा। या फिर ऐसे कई लोग हैं जो आपके लिए काम कर सकते हैं एज एफिलिएटेड मार्केटर, जिसमें आप उन्हें कमीशन बेस्ड अर्निंग ऑफर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा द मैथ बिहाइंड द सक्सेस। तो पहला होता है दोस्तों CTR, दैट इज क्लिक थ्रू रेट। जितने बार आपने एड दिखाया उसमें से कितने बार क्लिक आए। इट विल टेल यू योर क्रिएटिव इज इंगेजिंग। CTR, दैट इज क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशन इनटू 100, उसका एक फॉर्मूला है। आप गूगल करेंगे आपको सारे फॉर्मूले मिल जाते हैं, बट इसे समझना बहुत जरूरी है कि क्लिक कितना आया। जो आप यहाँ पे गूगल में देख सकते हैं क्लिक्स कितने आए थे और कितने बार हमने उन्हें वो ऑप्शंस दिखाए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी आप कोई एडवर्टीजमेंट रन करेंगे तो यहाँ पे वो दिखाया जाएगा, लाइक इफ आई वॉन्ट टू सी CTR, सो यू कैन सी हियर द CTR परसेंटेज, कैन यू सी दिस 16%, 0.67, 10.34। तो एक फॉर्मूला है दोस्तों, क्लिक्स कितना आया था और कितना इंप्रेशन हुआ था। लाइक अगर मैं इसे यहां से चेंज करके क्लिक्स कर दूं तो आप इसे मैथमेटिकली देख सकते हैं। 68 डिवाइड कीजिएगा 5000 से इंटू 100 कीजिएगा, आपको ये रेशियो 101% मिलेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है दोस्तों, क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशन इंटू 100। देन CPC मींस कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक का कितना पैसा जा रहा है, टेल्स यू हाउ एक्सपेंसिव द ट्रैफिक इज। लाइक यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि एवरेज CPC एक क्लिक का मुझे कितना देना पड़ा है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए या 3 रुपए मुझे एक एक क्लिक का देना पड़ा है दोस्त। देन CPA मींस कॉस्ट पर एक्विजिशन, इसे आप एक्शन भी कह सकते हैं। इट विल टेल यू एग्जैक्टली हाउ मच अ कस्टमर कॉस्ट टू यू। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कन्वर्जन आए थे, मैंने एक एक कन्वर्जन को 1 रुपए रखे थे, तो मुझे जो कन्वर्जन मिले हैं दोस्तों वो 2.88K के कन्वर्जन मिले हैं। एक कन्वर्जन का मुझे जो फायदा हुआ था वो 100 रुपीज है। यहाँ पे मैथ्स अच्छा रहे और मुझे समझ में आ जाए इसलिए मैंने उसे एक कन्वर्जन को 1 रुपए रखा था। ये आप चेंज कर सकते हैं कभी भी। वो कैसे चेंज किया जाता है उसे आपको सीखना होगा अच्छे से प्रैक्टिकली, तभी जाके आप ये समझ पाएंगे। तो यहां से हमें समझ में आता है कि कन्वर्जन कितने हुआ है और डैशबोर्ड से ही समझ में आ जाता है कि क्या ये हमारा जो एड है वो अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है। एंड देन ROAS जो अभी मैंने आपको समझाया था, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, टेल यू इफ यू आर मेकिंग प्रॉफिट और नॉट। देखिए ये हमेशा याद रखिएगा, ROAS या ROI आपका 100% के ऊपर होना चाहिए। अगर 100% के नीचे है यानी आप लॉस में है, क्योंकि जितना आपने इन्वेस्ट किया था उतना आप प्रॉफिट जनरेट या रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाए। नाउ इफ यू वांट रियल सक्सेस इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग देन हियर इज द सक्सेस मंत्र। परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। आपको दिखाई देगा कि आपके पैसे जा रहे हैं और आपने अभी तक कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितना क्लिक आया है, और यूजर को भी समझ में आएगा, आपके क्लाइंट को भी समझ में आएगा कि आपका डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटी सही में वर्क कर रहा है या नहीं। टेस्ट, ट्रैक, ऑप्टिमाइज एंड रिपीट। दोस्तों हमने भी गलतियां की है, ऐसा नहीं है कि हम गलतियां नहीं करते हैं, आप भी गलती करने वाले हो आगे चल के, लेकिन उन गलतियों को आपको वापस रिपीट नहीं करना है, आपको एनालाइज करना है, ट्रैक करना है एंड जो सक्सेसफुल कैंपेन है उन्हें रिपीट करना है, नॉट योर मिस्टेक। सो यहां पे मैं बताना चाहता हूं, टेस्ट करो, 1, 2, 3 दिन आप एड रन करके देखो, उसको ट्रैक करो, ऑप्टिमाइज करो, क्या गलत हो गया, क्या नहीं हुआ। कभी कभी क्या हुआ था कि मैंने एक एड में उसे नॉर्मली प्ले किया, लेकिन जब मैंने उसे AI के वॉइस में प्ले किया तो मुझे ज्यादा रिजल्ट मिले। सो पहले मैंने इसे नॉर्मली ऐसे साउंड से चलाया था, लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूं ये AI का वॉइस है। लेट्स सी। ऑमरेड रोड में इन्वेस्ट करो, टॉप 5 रीजंस, महालक्ष्मी नगर 44। So you can see the voice is AI। तो यहाँ पे हमने AI का वॉइस यूज किया, तो यहाँ पे लोगों का जो कन्वर्जन रेशो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैसेजिंग करने का जो रेशो है वो बढ़ गया दोस्तों, एकदम से बढ़ गया। तो हमारी पहली गलती को हमने रिपीट नहीं किया, हमने इस सक्सेस मंत्र को अपनाया और जब भी हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये जो चीज है ये वर्क कर रही है, उसी चीज को हमने वापस से रिपीट किया। एंड इफ यू कांट मेजर इट दोस्तों, ट्रस्ट मी यू कांट इंप्रूव इट। अगर आप उसे मेजर नहीं कर सकते आप उसे इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप हर बार गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तो बट ऑब्वियसली आपको वहां पे लॉसेस झेलने मिलेंगे। इसलिए आपको हर बार जब भी आपको स्टेप ले उसे थोड़ा टेस्ट कीजिए, ऑप्टिमाइज कीजिए एंड उसको मॉडिफाई करके अपडेट कीजिए। आई होप सो दोस्तों ये प्रैक्टिकल सेशन आपको समझ में आया होगा। अब आपको क्लियर आइडिया आया होगा कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग आखिर होता क्या है और ये डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके आपको आपका गोल अचीव करवा के देता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं एक्शंस को, कन्वर्जन्स को, ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर पाए। वांट टू मास्टर परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड रन प्रॉफिटेबल एड्स ऑन मेटा, गूगल एंड यूट्यूब? Join MCTA and learn with real campaigns. Thank you very much and see you there in the next session of MCTA.